सबसे ज़्यादा लोगों में बात है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं वो कहीं दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं कि पहले गारंटी केजरीवाल ने दी, कहाँ गई वो गारंटी? अब मोदी की गारंटी आ गई। लोग कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि देश चल रहा है या गारंटी पर ही चलेगा। पठानकोट में जो अमृत विज के टाइम में काम हुआ वही हुआ, और उसके बाद मेरे को एक ईंट दिखा दो जो उन्होंने लगाई है। कांग्रेस की प्रताप सिंह भाजपा पे मोहर लगाना चाहती थी कांग्रेस, मगर उन पे ना लगाकर उन्होंने आपको चुना, आपको जो है एक उम्मीदवार उतारा। तो क्या देखकर प्रताप भाजपा कभी भी एक कैंडिडेट नहीं बने। तो जब 2027 की इलेक्शन आएगी तो अभी तो हम सभी इकट्ठे हैं कि जो कहते हैं कि कांग्रेस में सब ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्पीड नेशन पंजाब में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जो हैं वो पूर्व डिप्टी सीएम और लोकसभा हल्का गुरदासपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार सुखजिंदर सिंह रंधावा जी हैं। आज इनसे हम रूबरू होंगे, जानेंगे कि क्या रुझान है, कैसा समर्थन इनको मिल रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सर, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे मिल रहे हैं, लोगों का रुझान और लोगों का समर्थन आपके साथ कैसा जुड़ता जा रहा है? हम तो देख रहे हैं कि काफिले के काफिले जो है जुड़ते जा रहे हैं। देखिए कि मैं कल सुजानपुर से दोनेरा से लेकर ममून में आकर हमारी लास्ट मीटिंग हुई, तो आपने देखा कि काफ़ी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं और लोगों में उत्साह भी है। सबसे ज़्यादा लोगों में बात है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं वो कहीं दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं कि पहले गारंटी केजरीवाल ने दी, कहाँ गई वो गारंटी? अब मोदी की गारंटी आ गई। तो गारंटियों में हम फंस कर पिस रहे हैं कि बात कंक्रीट होनी चाहिए, बात को देश की होनी चाहिए, बात मुद्दों की होनी चाहिए, बात कैसे नशा ख़त्म करना है, बात होनी चाहिए कैसे गरीबी ख़त्म करनी है, बात होनी चाहिए कैसे बेरोजगारी ख़त्म करनी है, बात होनी चाहिए कि आतंकवादी जो उनका मुकाबला कैसे करना है, पाकिस्तान का मुकाबला कैसे करना है, चाइना आगे आ रहा है उनको कैसे रोकना है। लोग कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि देश चल रहा है या गारंटी पर ही चलेगा। तो गारंटी के लिए लोगों के मन में बहुत गुस्सा भी है। तो मैंने कहा भाई गारंटी तो हमने भी दी है, न्याय गारंटी कि हम न्याय करेंगे। कहने जी आपने तो कहा कि हम न्याय करेंगे, न्याय की गारंटी है उनकी थी कि हम गारंटी दे रहे हैं, हम ये करेंगे। तो कहने लगे जी वो होना चाहिए। कहना आपने तो कहा कि न्याय में ये आ गया कि किसानों की एमएसपी के बारे में ये करेंगे। देखिए इतने साल 50 साल कांग्रेस केंद्र में रही, एक बार भी किसानों ने एजिटेशन नहीं की। बीजेपी के आते ही किसानों को क्यों एजिटेशन करने की जरूरत पड़ी, ये सोचने वाली बात। किसानों को क्यों जरूरत पड़े, उनको व्यापारियों को। ये देखिए आपका स्टोन क्रशर जो है उनका बिल्कुल व्यापार ही बंद हो गया, इंडस्ट्री खत्म कर दी। जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से हमारा कारोबार, हमारा क्रशर, हर चीज जो है बंद हो गई है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि सभी बातों के लिए बात करनी चाहिए। 27,000 एकड़ फॉरेस्ट लैंड जो कितने देर से लोग 2-2, 3-3 कनाल के मालिक नहीं मैं कह सकता, मुजारे बैठे थे, उनको एकदम खत्म कर दिया गया। कहने लगे हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। वहाँ से दोनेरा के पास झील से पानी लेकर आते हैं, कहते हैं उसमें पशु भी मरे होते हैं, जानवर मरे होते हैं, तो हम वही पानी, गंदा पानी हम पी रहे हैं, हमारे पानी के लिए कोई बात ही नहीं कर रहा। ये सभी बातें करने हुए कि जल योजना में, जल सप्लाई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो पैसे भी देती है, तो अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं। हमारे वहाँ जब मैं पिछली बार MLA था 2017 में, और त्रिपद बाजवा और मैंने, उन्होंने अपने पारोवाल में पानी का खुलाया, मैंने कुंजर में पानी का, उनका भी मेरे ख्याल 200 करोड़ का था, मेरा भी 200 करोड़ का था। तो इन बातों में ये मैंने बात इसलिए कही है कि ये हमारा काम है। इनकी बीजेपी वालों की सरकार केंद्र में है, केंद्र का पास पैसा आता है, पर अकल भी होनी चाहिए
कि पैसा कहाँ से लेकर आए, कैसे चला। मैं भी 100% पैसा केंद्र का लेकर आया। तो यहाँ तो उनका बब्बू जो 2017 में एमएलए था वो तो बीजेपी का था, तो उस टाइम लेकर आता, लोगों को कहता मैंने तेरे को पानी, आपको पानी दिया है। ये बातें करेंगे। बहुत ज्यादा लोगों की बेरोजगारी की बहुत है, अग्निवीर की बहुत है। हाँ, आम आदमी पार्टी के 2 साल कैसे देखते हो? किया, नहीं किया, करना चाहिए था, क्या नहीं किया? बेटा आप मेरे को बताइए, आप ही मेरे को बता दो कि आम आदमी पार्टी ने ये किया। आपके पठानकोट में जो अमृत विज के टाइम में काम हुआ वही हुआ। उसके बाद मेरे को एक ईंट दिखा दो जो उन्होंने लगाई है। किसी गांव में एक ईंट दिखा दो कि उन्होंने काम किया है। किसी गांव में ये बता दो कि इन्होंने आकर जी का काम पाला। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कहते बिजली का बिल माफ करवा दिया, जल्दी से जल्दी जो महिलाओं को 1000 नहीं आया था वो भी आ जाएगा। देखिए 200 यूनिट तो पहले ही कांग्रेस ने माफ किए थे। 100 यूनिट है, उनकी एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, उन्होंने प्रचार ज्यादा कर लिया। कांग्रेस ने प्रचार नहीं किया, कांग्रेस ने काम किया। ये प्रचार किया, ये स्टेज पर ज्यादा परफॉर्म करते हैं, स्टेट में कम परफॉर्म करते हैं। सर बात करेंगे कांग्रेस की प्रताप सिंह भाजपा पे मोहर लगाना चाहती थी कांग्रेस, मगर उन पे ना लगाकर उन्होंने आपको चुना, आपको जो है उम्मीदवार उतारा। तो क्या देखकर प्रताप भाजपा कभी भी एक कैंडिडेट नहीं बने। पहले दिन से ही उन्होंने ओपनली कहा था, और मैं भी कैंडिडेट नहीं बना। मैं राजस्थान में 1.5 साल से वहाँ काम कर रहा हूँ। पार्टी ने जो हुक्म किया आगे। तो प्रताप सिंह भाजपा का ये कह दे कि अब जो सीएम का चेहरा था वो सामने आएगा कि अगर कांग्रेस जीत जाएगी तो प्रताप सिंह भाजपा सीएम का चेहरा। देखिए अब कांग्रेस पार्टी में कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये चेहरा मेरे ख्याल ऐसा भी कोई नहीं कि जब 2027 की इलेक्शन आएगी तो अभी तो हम सभी इकट्ठे हैं कि जो कहते हैं कि कांग्रेस में सब ठीक है। जिन्होंने कांग्रेस को धोखा देना था वो चले गए, अब वो रियल कांग्रेस ही रह गए हैं, जिनके पिछोकड़, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस के साथ है, जो कांग्रेस के साथ जीना मरना जानते हैं, अब वो है। सर मगर जैसे पठानकोट में देखा जाए, अगर हम पंजाब की भी बात करेंगे, पठानकोट में देखा जाए आप कहते हो सारे कांग्रेस इकट्ठी हैं, मगर अभी पीछे जब अमित विज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां पर वो लोग नहीं आए थे जो कांग्रेस से जुड़े हैं, मगर रमन भल्ला ने की तो वहां पर सारे आगे। वो चीज भी देखी गई, गुटबाजी। देखो गुटबाजी नहीं है, ऐसा तो होता ही है, घर में भी होता है। तो परिवार में तो चले तो सभी हैं, चाहे वो अलग चले जाए इकट्ठे चलेंगे सब। आप देख लेना, उसमें भी वो सभी बैठे थे, तो सुजानपुर में सभी चल रहे हैं, तो चाहे अलग चल रहे हैं या किसी के साथ चल रहे हैं, पर चल सभी रहे हैं। तो सर अरविंद केजरीवाल जो है उनको इंटरिम बेल मिली है, तो उससे कांग्रेस पर कितना प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या लगता है आपको? पहले वो नहीं थे, अब वो आ जाएंगे। मैं दोनों बता रहा हूँ, दोनों ही गवर्नमेंट जो है, पंजाब वाली और दिल्ली वाली केंद्र की, दोनों की पॉलिसी है दबाव की, आर्म ट्विस्ट की है। दोनों ही गलत है। वहाँ ईडी गलत है, जहाँ विजिलेंस गलत है। तो वहाँ करते हैं तो कहते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जहाँ कहते हैं विजिलेंस किसी के साथ गलत एफआईआर कर कहते हैं हम न्याय कर रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का है, जो जुडिशियल जो भी करते जुडिशरी करती है उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। एक अनुभवी उम्मीदवार और एक फ्रेशर में बहुत अंतर होता है। लोग अनुभवियों को सुनना पसंद करते हैं और फ्रेशर जो है वो बस बोल के चले जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ आपकी और शहरी कलसी आम आदमी पार्टी के। आम आदमी पार्टी के शहरी कलसी उम्मीदवार हैं, वो एक फ्रेशर है, वो बोलते हैं और चले जाते हैं। मगर लोग अनुभवियों का अनुभव भी बहुत ज़्यादा जो है वो मायने रखता है। आप डिप्टी सीएम भी रह चुके हुए हैं, क्या लगता है आपको कि आप में और उनमें कितना अंतर है? लोग किसको चुनेंगे, एक अनुभवी को चुनेंगे कि फ्रेशर को? देखिए अनुभव की भी बहुत ज़रूरत होती है और बोलने वाले की। असेंबली में आप देख लीजिए, ये क्या बोलते हैं, स्पीकर नहीं बैठा दे के बैठ जा, अगर नहीं पता तो बैठ जाओ। तो ऐसे आदमी क्या परफॉर्म करेंगे? देश की राजधानी है, देश की पार्लियामेंट है, वहाँ जाकर देश की बात होगी, पंजाब की बात होगी, वहाँ गुरदासपुर बोलेगा। ये बातें वहाँ जाकर पार्लियामेंट में गट्स चाहिए, जुबान चाहिए, डर नहीं मन में होना चाहिए। पार्लियामेंट में गुरदासपुर के पूछा जाएगा कि गुरदासपुर को क्यों इग्नोर किया जा रहा है, पठानकोट को क्यों इग्नोर। गुरदासपुर मीन्स पठानकोट एंड गुरदासपुर दोनों इकट्ठे रहे। मैं आज भी मानता हूँ कि हमारा गुरदासपुरियों का और पठानकोटियों का, तो हम 38 घंटे पाकिस्तान में भी रहे, तो फिर उसके बाद भारत
में आए। तो ये बातें पार्लियामेंट में मेरे को एक समझ नहीं आ रही कि पॉलिटिक्स जो है, निजी जो एलिगेशन ऊपर चली गई, हाँ। असली मुद्दे से लोगों का जो है, राजनीति पहले होती थी कि असली मुद्दे, मगर अब लोग पर्सनल अटैक करना ज्यादा, तो लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि हाँ उसने देखा बल्ले बल्ले। हाँ। ये नहीं देख रहे कि देश की पार्लियामेंट में लॉ मेकर बैठेंगे, उन्हें देश के संविधान की बात करनी है, उन्होंने देश की मजबूती की बात करनी है, उन्होंने देश की सुरक्षा की बात करनी है। ये बातें बाहर की जाएंगी। तो शहरी कलसी जो है वो लोग नहीं पसंद करेंगे। आप घूमते भी आपको लगता है कि वो कुछ जिस मैंने तरीके से मैंने कह रहे थे मैंने कि कोई आज तक टक्कर कभी नहीं है। किसी कैंडिडेट के अगेंस्ट बात नहीं की और ना करूंगा। मैं अपनी पार्टी का अपना विजन बताऊंगा लोगों का, मेरा विजन क्या है। क्यों नहीं ने पठानकोट का एयरपोर्ट चल रहा, ये बोलना चाहिए। क्यों इसलिए नहीं चल रहा कि अडानी के पास नहीं है। जब अडानी के पास चले जाएगा ये भी चले जाएगा। क्यों नहीं, अगर नहीं डायरेक्ट फ्लाइट करना चाहते, जो श्रीनगर से आती है वह पठानकोट क्यों नहीं जा सकती? आधा घंटा ही खड़ा होगा प्लेन, तो वहाँ तो उधर किधर से जा सकती है वह। ये बातें पार्लियामेंट में जाकर की जाएंगी। ऐसे कौन से मुद्दे हैं सर कि अगर आप सांसद यहाँ पर बनते हैं तो आप गुरदासपुर और पठानकोट के मुद्दे कुछ रखेंगे? क्योंकि अगर हम बात करें भाजपा की तो बड़ी कहते हैं कि यहाँ पर एयरपोर्ट दोबारा शुरू हो जाएगा, नैरो गेज का मसला जो है वो खत्म हो जाएगा, टूरिज्म जो है वो हब बन जाएगा, मगर हुआ कुछ नहीं। यही मैं कह रहा हूँ कि जो गारंटी की बात कर रहे हैं, मैं बात करने की बात कर रहा हूँ कि बात की जाएगी, गारंटी नहीं मैं दे रहा। तो जो कहते हैं कि ये चल जाएगा, तो इतने 5 साल से वो बंद पड़ा, क्यों नहीं चलाया? पहले फ्लाइट्स आती थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, तो फ्लाइट्स आई थी, तो बंद क्यों किसने की? इन्होंने की। जो कहते हैं कि वहाँ टूरिज्म का किसने रोका इनको टूरिज्म हब बनाने के लिए? 10 साल की इनकी गवर्नमेंट है। एक बार वो रहा, दूसरी बार ये शर्मा जी बन गए, तो इन्होंने अभी तक उनको बताया नहीं कि वो टूरिज्म की हब बन सकता है। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट बीजेपी की कभी नहीं आएगी और ना वो कभी पंजाब को पहली कर। दूसरी बात जो आपने कही कि अगर कठुआ में इंसेंटिव मिल सकते हैं इंडस्ट्री को, पठानकोट का 350 एकड़ का फोकल पॉइंट खाली पड़ा, हमारी गवर्नमेंट भी थी कांग्रेस की, पर उस टाइम हमने कोशिश की, लोगों के मन में था कि अगर 10 किलोमीटर पर हमें इतने इंसेंटिव मिल रहे हैं, पंजाब में रहकर हम इतना महंगा क्यों यूनिट लगाएंगे? उसकी बात की जाएगी जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं नहीं कहता कि अकेला गुरदासपुर, पूरा पंजाब, पूरा राजस्थान का बॉर्डर लेकर जो वहाँ इंडस्ट्री को लेकर आना चाहिए। और जमीन भी सस्ती है, आप 3 करोड़ का एकड़ लेकर तो दे सकते हैं सब्सिडी। तो जहाँ 20-25 लाख की जमीन मिल रही है, तो वहाँ लेकर आइए, वहाँ रोजगार भी आएगा और वहाँ जो नशे का दौर चल रहा है वो भी खत्म होगा और देश भी खुशहाल होगा। क्या मुद्दे रहेंगे सर आपके अगर आप पार्लियामेंट में जाते हैं? सबसे पहला यही मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री का होगा, एयरपोर्ट का होगा, फ्लाईओवर आपका 2 साल से बंद पड़ा है, इसका पंजाब सरकार ने पैसे नहीं दोबारा दिया। तो ये सभी बातें जो हैं वो वहाँ की जाएंगी कि पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है, आतंकवादी जो है उनके बारे में आपका क्या है, पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करना है जो हर रोज कोई ना कोई शरारत कर रहा है, चाइना हमारे एरिया में आ रहा है, वो सभी बातें। धारकला के लिए कोई स्पेशल पैकेज आपकी ओर से लाया गया? अब हम विजिट भी किए, आपने कहा कि बहुत पिछड़ा हुआ भी इलाका है, कोई स्पेशल पैकेज वहाँ के? देखिए जैसा वो है एरिया, मेरे ख्याल इंडिया का बेस्ट वो वेदर है, वहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है वैसी कोई नहीं। तो यहाँ टूरिज्म को ही प्रमोट करना चाहिए और टूरिज्म प्रमोट होगा तो वहाँ यूथ जाएगा, नौकरी करेगा और बहुत सारे होटल्स आएंगे, दुकानें खुलेंगी, लोगों में काम, गांव में काम आएगा। जिस एरिया में इंडस्ट्री आ जाती है वो एरिया ऑटोमेटिकली बहुत डेवलप हो जाता है। आप किसको कहाँ देखते हैं? अगर हम उम्मीदवारों की बात करें, यहाँ पर अकाली दल है। अकाली दल की तो बात आप करिए कि अकाली दल कहाँ है। अकाली दल एक बात का जवाब दे दे या बीजेपी दे दे कि ये इकट्ठे हैं कि अलग हैं। उन्होंने उनको
अपनी सेफ्टी के लिए रखा है कि आप पीछे जाकर जो वोट कांग्रेस की खराब कर सकते हो करो। दूसरी बात, आज एक महीना पहले आपको भी पता होगा कि इन्होंने अलायंस की बात चली, इन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट हमारा अलायंस हो गया, तो अलायंस क्यों नहीं हुआ आकर जो उन्होंने कहा कि हम लोग अलग अलग बात। तो ये बातें वो इकट्ठे हैं, बी टीम है, तो बी टीम की मैं क्या बात करूंगा। मैंने पहले ही आपको कहा है कि मैं किसी की पार्टी के नहीं, मैं तो अपने मुद्दे की बात करूंगा और अपने मुद्दों पर ही इलेक्शन लड़ूंगा। सर, क्या लगता है आपको, गुरदासपुर और पठानकोट की जनता आपको यहाँ से सांसद जो है चुनकर पार्लियामेंट में भेजेगी? आपको लगता है सर? देखिए कि 6 हमारे पहले ही एमएलए हैं। जब इतनी आंधी थी, सुनामी कह लो, तो गुरदासपुर वालों ने और पठानकोट वालों ने रोक दिया। तो अब उसी जो कहते हैं अब की बार 400 पार, एक नंबर हमारी कंस्टिट्यूंसी है, हम जीत कर जाएंगे। तो ये थे सुखजिंदर सिंह रंधावा जी हमारे साथ। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार आएगी और यहाँ पर भी जो गुरदासपुर हल्का है उसमें भी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर आएंगे, और जो यहाँ पर मुद्दे रुक चुके हैं वो पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे और मुद्दों को जरूर जो है उसको हल करेंगे। यहाँ पर टूरिज्म को लेकर आएंगे, यहाँ पर विकास करेंगे। ऐसे और मुद्दों के साथ और ऐसे और राजनीतिक दलों के साथ हम मिलते रहेंगे। आप स्पीड नेशन पंजाब के फेसबुक चैनल को लाइक ज़रूर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।